नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं पारुल चौहान लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य मंदिर। दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा जितनी आनंदपूर्ण होती है, उतनी ही लाभकारी भी। यदि हम सुबह सवेरे जल्दी उठकर नियम से टहलने की आदत बना लें, तो ये हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। वैसे कहा जाता है कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना हमारे लिए हर तरीके से लाभकारी सिद्ध होता है। मगर आजकल की जीवन शैली बदलने लगी है, क्योंकि ज्यादा काम के कारण अक्सर कई लोग सुबह जल्दी उठने की आदत को अपना नहीं पाते हैं, जो कि कई सारी परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन अगर इरादे मजबूत हो, तो कोई भी असंभव काम संभव हो जाता है। दोस्तों, आजकल की ज्यादातर बीमारियों का कारण ही जीवन शैली में बदलाव है, क्योंकि जल्दी ना उठ पाने से हमारे पास टहलने का, व्यायाम करने का समय नहीं होता है। रात को देर तक जगने की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती। सुबह समय ना हो पाने से सुबह का नाश्ता ठीक तरीके से हो नहीं पाता। इन चीजों की वजह से पैदा होती है बीमारियां, जैसे नींद ना पूरी होना, उसी वजह से चिड़चिड़ापन होना, काम ठीक से करने में परेशानी, तनाव, समय से भूख ना लगना, बेवक्त खाना खाने से वजन बढ़ना आदि। मगर इन सब चीजों से निजात पाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज हम योगा में नया क्या सीखने वाले हैं। ऐसा कौन सा आसन सीखने वाले हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी हो। नमस्कार दोस्तों, खड़े होने वाले 3 आसनों को करते हैं। पहला ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन और फिर तीसरा सबसे अहम सूर्य नमस्कार। तो आइए शुरुआत करते हैं ताड़ासन से। इसके लिए हम पैरों में कुछ फासला रखेंगे, पैरों के बीच में, और फिर हाथ के उंगलियों को इस तरह से फंसाएंगे। सामने से ये जाएगा, फिर सांस को अंदर लेते हुए इस तरह से आप देख लें। सांस को छोड़ते हुए फिर हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, और इसमें हम पैरों के पंजों पर पूरा भार देते हैं और उसे अधिकतम हम उठाते हैं ऊपर की ओर। इस तरह से ये निष्पन्न होता है। इससे आपको, जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी जो लंबाई है वो बढ़ती है। फिर आपकी पूरी जो शरीर है उसका स्ट्रेच हो जाता है, खिंचाव होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो दूर होता है। आपके जो पंजे हैं वो मजबूत होगा, घुटने, फिर एंकल, वो भी मजबूत होते हैं इस आसन को। इसे आप शुरुआत में 3 बार करें, उसके बाद अधिकतम आप 5 बार कर सकते हैं। दूसरा तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए हम 2 फीट का दूरी रखेंगे पैरों के बीच में। उसके बाद फिर उसी तरह से ऊपर ले जाएंगे हाथों को, और सांस को अंदर लेते हुए हम दाईं तरफ झुकेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए हम सामने आएंगे, और फिर सांस को अंदर लेते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। सांस को छोड़ते हुए सामने आएंगे, फिर हाथों को उसी स्थिति में रखें। ये हो गया तिर्यक ताड़ासन। इससे भी आपको दाईं तरफ और बाईं तरफ की जो भी चर्बी है वो खत्म हो, और भी सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका दूर हो। सूर्य नमस्कार। इसके लिए हम पैरों को पास में लेके आते हैं, फिर हाथ को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हैं, कुछ देर केंद्रित करते हैं ध्यान को, और फिर सांस को अंदर भरते हुए पीछे की ओर अधिकतम झुकेंगे। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि सर घुटनों से लग जाए, इस तरह से। फिर उसके बाद बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और सामने की ओर, और सर को पीछे की ओर झुकाएंगे अधिकतम।
फिर सामने आएंगे, फिर दोनों पैर को एक साथ ले जाएंगे और इस तरह से खड़े होंगे। फिर इसके बाद सांस को अंदर लेते हुए फिर पीछे से इस तरह से, फिर अभी बाएं पैर को हाथों के बीच में लाएंगे और फिर अधिकतम पीछे की ओर झुकेंगे। फिर से दोनों पैर को सामने लाएंगे, इस तरह से रहेंगे, सांस को अंदर भरते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार संपन्न होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने कौन सा योगा सीखा और कितना अच्छे से व्यायाम हमें बताया गया। मगर ये अच्छा तभी साबित होगा जब आप इसे अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा समय निकालकर अपनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें थोड़ा सा समय अपने आप को भी देना चाहिए, या यूं कहें समय देना ही होगा। आलस और टालने से हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि हम अपनी इस बदलती जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव ले आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देर रात तक जगना और सुबह देर से उठना मजबूरी के साथ साथ एक फैशन भी बन गया है। मगर दोस्तों, जल्दी उठकर अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाने डुलाने से आप और भी ज्यादा फैशनेबल दिख सकते हैं। पूछिए कैसे? वो मैं आपको बताऊंगी हमारे इस छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाइएगा मत आप। आज हमें आप कौन सी डिश बना के खिलाएंगे जो महाराष्ट्र की फेमस डिश हो? मिसल पाव। मिसल पाव। शुरू हो सुबह की पहली किरण, योग ध्यान और आत्मचिंतन स्वस्थ कर दे जीवन। संतुलित आहार से ही निर्विकार हो तन, संयम से हर काम लो प्रफुल्लित हो ये मन। आरोग्य मंदिर, आरोग्य मंदिर। नमस्कार, मैं हूं पारुल चौहान और लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य मंदिर। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप खुश रहें और सेहतमंद भी। किसी ने सही में कहा है, हौसला कम नहीं होगा किसी भी तूफान के आगे। एक बार कोशिश करके तो देखो, खुद ही बदल जाएगी जिंदगी। बस तुम ना घबराना मेहनत के आगे। दोस्तों, मेहनत से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप मेहनत से डरिए नहीं और रोज सुबह नियम से योग कीजिए। आपको फल जरूर मिलेगा। आप खुद में काफी बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, हमारी सेहत जितनी जरूरी है उतनी जरूरी बच्चों की भी सेहत है। इसलिए हमें बच्चों की सेहत का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम खुद की और दूसरों की रखते हैं, क्योंकि हम बच्चों की सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे, मगर पहले हम चलेंगे हमारे योग गुरु जी के पास और उनसे सीखेंगे आज का व्यायाम। अभी हम आपको प्राणायाम करके बताएंगे। 3 प्राणायाम। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। तो आइए शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। ये किसी एक मुद्रा में हम बैठे रहेंगे, इसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। हमारा पीठ यानी मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा और कंधे सहज रहेंगे। आंखों पर कोई तनाव नहीं होगा
और आंखें बंद रहेंगे। उसके बाद फिर हम सांस को अंदर लेते हैं और ख्याल रखते हैं कि सांसों को हमें फेफड़ों में भरना है, पेट में नहीं। और फिर सांसों के बाहर निकालना है, यानी श्वास को छोड़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। इस तरह से हम शुरुआत में 1 मिनट तक करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसे 2 मिनट तक करेंगे। अब करते हैं कपालभाति। इसके लिए सांसोल को सिर्फ बाहर छोड़ना है, हमें उसे अंदर नहीं लेना है, वो अपने आप हो जाएगा। आंख को उसी तरह से बंद रखेंगे और सांसों को बाहर छोड़ना है, इस प्रकार। जब थक जाए तो रुक जाए और ख्याल रखना है कि आपको मध्यम गति के साथ करना होगा, शक्ति का अतिक्रमण ना करें। इसे करते हुए मन एकदम सहज रखेंगे और पेट को अंदर की ओर धकेलना है, इस प्रकार से। इस तरह से पेट को अंदर की ओर धकेलेंगे। तो इस तरह से हम इसे शुरुआत में 1 मिनट करेंगे, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए हम 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। जैसे भस्त्रिका को बताया था वो आप 2 मिनट तक ले जाओ। लेकिन ये प्राणायाम करने से पूरी शरीर की जितनी बीमारियां हैं, 99% बीमारियां सिर्फ कपालभाति करने से दूर हो जाती है। इसलिए इसे आप 10 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 1 मिनट से आप शुरू करेंगे। और ध्यान रखें कि हमारे मन में ये विचार हमेशा रहना चाहिए ये प्राणायाम करते हुए कि जितने भी नकारात्मक विचार हमारे मन में घर कर गई है वो सब बाहर हो रहा है, जितनी व्याधियां हैं, संताप है, वो सब मिट रही हैं। ये ध्यान रखते हुए हम कपालभाति को पूरा करेंगे। अभी आते हैं तीसरा प्राणायाम, इसका नाम है अनुलोम विलोम। ये भी कपालभाति इतना ही महत्वपूर्ण है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम दाहिने हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका पे रखते हैं और फिर बाईं नासिका से उसे सांस को अंदर लेते हैं और फिर उंगली को, ये बीच की 2 उंगलियों को बाईं नासिका को बंद करते हैं और दाईं नासिका से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर दाईं नासिका से ही सांस को अंदर लेते हैं और फिर अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हैं और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये हुआ अनुलोम। आइए हम इसे करके दिखाते हैं। आंखें बंद, मन सहज, मन में एक दृढ़ विश्वास। इस तरह से अनुलोम विलोम को करते हैं और आप सामने अपने मन में ओम का भी कल्पना कर सकते हैं, या जो आपके इष्ट देव हैं उसे भी आप ध्यान में रखकर इस प्राणायाम को संपन्न कर सकते हैं। सुबह सुबह व्यायाम करने के बाद बहुत ताजगी महसूस होती है। सुबह की ताजी हवा और धूप दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। वैसे दोस्तों, सुबह की धूप में विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है। हमें बच्चों की सेहत के लिए ये मालूम होना चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। कई बार हम बच्चों को उनकी सेहत के लिए बहुत गुस्सा भी करते हैं,
मगर हमें उन्हें हमेशा प्यार से और सब्र से समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चों से ज्यादा गुस्से में बात करना उनके लिए ठीक नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें बच्चों के साथ धैर्य और प्यार से काम लेना चाहिए, फिर उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। समय एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बाकी है बहुत सारी बातें। खीरे को अगर बीज से तोड़ के उसको आपस में रब कर दिया जाए तो उसका जो तीखापन कड़वापन होता है वो चला जाता है। हम लोग खीरा जब काटते हैं तो उसकी स्किन निकाल देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वैसे ही टेस्टी लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा खीरे उसकी जो स्किन रहता है उसी में सबसे ज्यादा फायदा करता है खीरा। आरोग्य मंदिर, आरोग्य मंदिर। सुविचारों से शुरू हो सुबह की पहली किरण, योग ध्यान और आत्मचिंतन स्वस्थ कर दे जीवन। संतुलित आहार से ही निर्विकार हो तन, संयम से हर काम लो प्रफुल्लित हो ये मन। आरोग्य मंदिर, आरोग्य मंदिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य मंदिर में। मैं हूं पारुल चौहान, हाजिर हूं कुछ नई बातें, सेहतमंद बातों के साथ में। दोस्तों, अगर हमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी होती है ना, तो हमें पूर्ण आत्मविश्वास और जोश के साथ में उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि इस कार्य में हमें फायदा होगा, इसलिए हमें उसे करने में रुचि धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। मगर अक्सर जब बात आती है हमारे स्वास्थ्य की, तब हम लापरवाही कर जाते हैं, व्यायाम करने से कतराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कई बार अपने स्वास्थ्य को उतना जरूरी नहीं समझते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मगर दोस्तों, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आपकी बाकी चीजों को आसानी से कर पाएंगे ना, और रुचि भी तभी बढ़ेगी जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में भोजन और अन्य पौष्टिक चीजें नहीं पहुंचती हैं। तब हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और किसी भी कार्य में हमारी रुचि कम होने लगती है। सुबह सवेरे व्यायाम के लिए भी इसलिए कहा गया है क्योंकि भोजन के साथ साथ शरीर की मजबूती भी बनी रहे। दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे योग गुरु के पास और जानते हैं आज का नया योगा। आज हम फिर से प्राणायाम को ही जारी रखेंगे